कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का आधार कार्ड दिल्ली का लाल किला है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आइडेंटिटी ताजमहल आगरा का है। हिंद को नाज है जिस पे, वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहां बानी। 1857 से लेकर 1947 तक सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करती रही। ये आरएसएस हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को पकड़वाती रही। आरएसएस का सबसे बड़ा लीडर काला पानी की जेल में जब बंद हुआ तो लिखकर माफी मांगकर बाहर आया। हिंदुस्तान की आजादी में सबसे बड़ी कुर्बानी हिंदुस्तान के मुसलमानों की थी, इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हुकूमत को अंग्रेजों ने छीना था। दूसरी कौमों के अंदर वो तड़प नहीं थी अपनी आजादी की जो तड़प हिंदुस्तान के मुसलमानों में। सबसे बड़ी लानत का नाम है गुलामी और दुनिया में सबसे बड़ी नेमत का नाम है आजादी। जो कौम गुलाम होती है उसका कोई फ्यूचर नहीं होता और जो कौम आजाद होती है उससे उसका फ्यूचर छीना नहीं जा सकता। चलिए, तो ये थे मौलाना उबैदुल्लाह खां, जिनको आपने सुना। और अब जो है ये स्वागत और सम्मान देख रहे हैं, ये मौलाना उबैदुल्लाह खान का सम्मान हो रहा है अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा स्थित में, जहाँ पर मौलाना उबैदुल्लाह खान को इनवाइट किया गया उलमा बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होने के तौर पर। मौलाना उबैदुल्लाह खान को यहाँ पर इनवाइट किया गया गयासुद्दीन शेख साहब के द्वारा, और तमाम कांग्रेस के मेम्बरान, कांग्रेस की जो टीम है वहाँ पर हाजिर रही, जिनमें जिग्नेश मेवाणी, विरोध पक्ष के नेता शहजाद खान, बहरामपुरा से कॉरपोरेटर तस्नीम बाबा तिरमिजी और जो है इमरान खेड़ावाला विधायक, वो भी हाजिर रहे। इन तमाम ने हाजिरी देकर इस प्रोग्राम को काफ़ी सक्सेस बनाया। गोमतीपुर से काउंसिलर इकबाल शेख भी हाजिर रहे। 2002 के दंगों के बाद संसद में जिस तरह से मौलाना उबैदुल्लाह खान ने मुस्लिमों की और गुजरात के खास करके मुसलमानों की आवाज़ उठाई, कैसा वो पल रहा, किस तरह की वो आवाज़ उठाई मौलाना उबैदुल्लाह खान ने, ये सुनते हैं कि वज़ीर दाखिला जनाब एल.के. अडवाणी साहब ने इसी मुअज़्ज़ज़ हाउस में चंद दिन कबल, अरे हम तो मारे ही जा रहे हैं, क्या उर्दू भी मारी जाए क्या? सवाल इस बात का नहीं है कि गुजरात में किसने ज्यादती की। मैं तो समझता यह हूं कि गुजरात में सबने ज्यादती की, किसी ने कम ज्यादती की, किसी ने ज्यादा ज्यादती की। और हाउस में मुझे ये जसारत करते हुए कतन परेशानी नहीं है कि हम सब लोगों का ज़मीर कहीं ना कहीं मर गया है। सभी का ज़मीर कहीं ना कहीं खुद गर्जियों की कुर्बानगाह पे चढ़ा हुआ है, वरना गुजरात पर बहस नहीं होती। सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर हाउस जैसे 2 दिन 4 दिन बंद हुआ, सारा हाउस चलता गुजरात पहले यह तय करता कि 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ अमनो अमान होना चाहिए। उसके बाद यह हाउस चलाने का क्या मतलब? इस हाउस के चलाने से आप किसको विश्वास में ले रहे हैं? इल्जाम दर इल्जाम, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद लोग उंगली उठा के चेयर से कहते हैं कि साहब हमको पीड़ा हो गई, हमको तकलीफ हो गई, हमारे खिलाफ ये कहा गया। जिन लोग उनकी पीड़ा देखने के लिए कोई तैयार नहीं, जिनकी पीड़ा पे आज यहां बहस हो रही है, उन माँ और बहनों की मांग का सिंदूर खुचर गया, उन माँ और बहनों की मांग का सिंदूर वापस कोई नहीं ला सकता, इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात में अमन अमान कैसे कायम होगा? ये क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात जैसी घटना फिर नहीं होगी? मैं कहना चाहता हूं और बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं हुक्मरान पार्टी से कि आखिर आप हजरात ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानियों के पक्षधर नहीं हैं? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं? आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है? आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि मुसलमानों का खून खून नहीं है, पानी है?
आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर हम रखेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे तर्ज तकरीर पर और हमारे तर्ज तहरीक पर चलना होगा? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, समझ के बोल रहा हूं, मैं समझ के बोल रहा हूं। आप बैठिए, मैं बिल्कुल समझ के बोल रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करने का अगर फिरका ये कंडम कैसे करूं? फिरका परस्त आपकी पार्टी है, मैं कंडम करता हूं आपकी पार्टी को। फिरका परस्ती आपकी पार्टी ने फैलाया है वहां, मैं कंडम करता हूं। अहलुवालिया जी बैठ जाइए, आपकी पार्टी आप चेयर को संबोधित कीजिए। प्लीज पार्टी ने फैलाया, फिरका परस्ती बजरंग दल ने फैलाया, फिरका परस्ती हिंदू परिषद ने फैलाया, फिरका परस्ती आरएसएस ने फैलाया, फिरका परस्ती आपने फैलाया, नहीं तो किसने फैलाया? नरेंद्र मोदी के गुनाह का और क्या सबूत चाहिए? क्या चाहिए नरेंद्र मोदी के गुनाह का सबूत? नरेंद्र मोदी के गुनाह का गुजरात के मुसलमानों को नहीं, नरेंद्र मोदी को कह दीजिए कि गुजरात के मुसलमानों को पुलिस लगाकर कत्ल करवा दे। आप लोग ऑर्डर दे दीजिए, गुजरात में मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि पार्टी काफी हो गया। अहलुवालिया जी आप बैठ जाइए। इनकी आदत मुसलसल हर मामले में इंटरफेयर करने की है। यू हैव टू सिट डाउन। ये हर मामले में इंटरफेयर करेंगे। आप एकदम कायदे के अंदर। सर मैं बिल्कुल कायदे के अंदर बोल रहा था, मेरी स्पीच आप निकलवा लें। मैं ये अर्ज कर रहा था सर कि आखिर एतमाद बहाल करने का कोई रास्ता पैदा होगा कि नहीं? और आप 2 मिनट और अगर ठीक है, अगर एतमाद नहीं पैदा होता तो मैं आपके माध्यम से एडवाणी जी से ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के सारे मुसलमानों को रोड पे निकलवा के मरवा दीजिए। अगर उनकी रक्षा नहीं होगी तो मैं क्या करूं? नहीं उनकी रक्षा होगी तो मैं क्या करूं? या तो रक्षा कीजिए। अब मैं कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं बोल रहा हूं सर, मैं एक लफ्ज अनपार्लियामेंट्री नहीं बोल रहा हूं। बोलने से कोई फायदा नहीं है। या तो सरकार मुसलमानों की रक्षा करे और या सरकार कह दे कि हम आप लोग बैठ जाइए, तैयार नहीं। आप खत्म कीजिए। गुजरात के सिलसिले में अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। अगर कोई भी आप पार्लियामेंट्री लफ्ज जरूर विड्रॉ कीजिए। आप एडवाणी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सब कुछ हो रहा है, क्या गलत है? 2007 तक राज्यसभा के मेंबर पहले ऐसे राज्यसभा सांसद थे जो यूपी से भी गए, बिहार से भी गए और मध्य प्रदेश से। अभी पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया गया है। तो मैं मौलाना साहब से कहूंगा कि सबको भूख बहुत लगी हुई है, इसलिए चंद बातों में ही, मुख्तसर बातों में अपना पैगाम दे दें। इंशाल्लाह फिर बड़ा प्रोग्राम अपने करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये अपना छोटा सा तारुफ करवा दूं। मेरा नाम उबैदुल्ला आजमी, बेशतर लोग जानते हैं, और है अब्दुल्ला, उबैदुल्ला के माने। आप सब मेरे बड़े हैं, आपका छोटा आपसे 2 मिनट गुफ्तगू करना चाहता। भाई रियासुद्दीन साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया, भाई इमरान साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया, आप तमाम हज़रात की बेपनाह मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिस सिलसिले में आप हज़रात ने मेरी हौसला अफजाई की है, पजीराई की है, मोहब्बत से आपने नवाजा है, मोहब्बत का जवाब सिर्फ मोहब्बत ही से दिया जा सकता है, और एहसान का जवाब किसी रुपये से, किसी रकम से, किसी ओहदे से नहीं दिया जा सकता। सिर्फ एहसान का जवाब एहसान से ही दिया जा सकता है। मैं जिसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों के जितने भी मसलक हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, हर मसलक के लोगों का एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम बिस्मिल्लाह बोर्ड। मैं 10 मिनट आपका लूंगा ताकि बात साफ हो जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम बिस्मिल्लाह बोर्ड 1972 में बना। इसकी जरूरत क्यों पेश आई?
उसको समझना जरूरी है। इसलिए कि आपने मेरा इस्तकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से किया है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके बारे में उसका बैकग्राउंड 2 मिनट में वाज़ेह करूं। 1972 में ये बना, क्यों बना, उसकी वजह क्या आई? जरूरत ईजाद की मां हुआ करती। 1972 में एक बिल लाने मैं पार्लियामेंटियन भी हूँ, 18 साल तक आपकी दुआ से मैंने पार्लियामेंट में बहुत ही ऊंच नीच देखा है। ये बिल जब आया, जैसे आजकल वक्फ तरमीमी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाकर हम लोगों को बेचैन कर रखा है, उस वक्त भी एक बिल आया था जिसका नाम था मुतबन्ना बिल। मुतबन्ना का मतलब हुआ आपके पास अगर औलाद नहीं है और आपने किसी को गोद ले लिया और अपना बेटा कह दिया, वकालत तशरीफ फरमा है, ज्यादा बेहतर समझाएंगे, तो जिसको आपने मुंह बोला बेटा कहा, मुल्क में कानून ऐसा बनने जा रहा था कि मुंह बोला बेटा सगा बेटा माना जाएगा, और जिस तरह सगे बेटे को जायदाद की वरासत दी जाती है, उसी तरह मुंह बोले बेटे को भी जायदाद की वरासत दी। ये कानून ऑल ओवर इंडिया बनाने की कोशिश की गई थी 1972 में। तो उस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने इस कानून के खिलाफ एहतजाज किया कि इस्लाम इसको रिजेक्ट करता है। इस्लाम उसी को बेटा सगा मानता है जो बाप और माँ के जरिए दुनिया में आया। गोद लिया हुआ बेटा कभी भी सगा बेटा नहीं हो सकता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो उस वक्त भी आज जितना कानून है उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ भी मौजूद है, जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के नाम से पहचाना जाता है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कहता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे तस्लीम किया है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे तस्लीम किया है, और जब भी किसी कोर्ट में कोई मानो का इंटरनल आता है, जैसे तलाक का मसला, शादी का मसला, जायदाद का मसला, वक्फ का मसला, कब्रिस्तान का मसला, इसको अरबी में आईनी कानून कहते हैं, और मुल्क के कानून के मुताबिक इसका नाम है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत फैसला होगा हर कोर्ट में। अगर मुसलमानों का इंटरनल मसला किसी भी कोर्ट में जाएगा, कोई कोर्ट ऐसी नहीं है जिसमें बुखारी न रखी गई हो, कोई कोर्ट ऐसी नहीं, फ़िक़्ह इमाम आज़म हनफी किताबें न रखी गई हों, हमारे हर वकील को पढ़ना पड़ता है। जब मुसलमानों का कोई इस तरह का मैटर अदालत में आता है तो हमारे वकीलों को शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 पढ़ना जरूरी है, और उसी के तहत हमारा वकील बहस करता है और उसी के तहत जजों का जजमेंट आता है। तो जब वो मसला आया तो फिर हमारे उलमा ने सोचा, देवबंद के उलमा ने, बरेली के उलमा ने, शिया उलमा ने, सुन्नी उलमा ने, उन लोगों ने यह सोचा कि यार इसी तरह से अगर इंटरफेयर होता रहेगा तो बहुत मुश्किल है, हम अपनी पहचान खो देंगे। इसलिए मुस्लिम पर्सनल की हिफाजत के लिए जरूरी बनाया जाए, और वो बोर्ड बना, और बॉम्बे में उस वक्त में 23 साल का था, इस वक्त में 76 साल का। जब वो बोर्ड बना, उस बोर्ड में मैं शरीक था। उस बोर्ड का काम यह है कि मुस्लिम पर्सनल में न इंटरनल तौर पर कोई एंट्री का तलाक दे दिया। अब जब तलाक दे दिया तो वो चली गई मेंटेनेंस। जब मेंटेनेंस के लिए वो कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत फैसला न देकर 125 CRPC के तहत फैसला दिया, और 125 CRPC सीधे सीधे शरीयत एप्लीकेशन
शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपने किसी को तलाक दे दिया तो इद्दत की मुद्दत तक यानी 3 पीरियड तक वो औरत आपके घर में रहेगी और 3 पीरियड तक के सारे खर्च आपको उसको देना होगा। अपने घर से जो कुछ लाई थी वो भी आपको वापस करना होगा। आपने अपने घर से जो कुछ उसको गिफ्ट किया था वो भी आपको वापस करना होगा। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये कहता है कि ये 3 पीरियड तक उस औरत को तलाक के बाद आपके घर में इसलिए रखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो सिर्फ आपको 3 ही महीने का खर्च नहीं देना है, फिर वो जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक भी तलाक देने वाले को खर्चा देना होगा। बच्चा जब तक दूध पिएगा तब तक भी उसका खर्चा देना होगा। और औरत उस बच्चे को 8 साल या 11 साल तक अपने पास रख सकती है और जिस जमाने में उस बच्चे की वो खिदमत कर रही होगी औरत को भी खर्च देना पड़ेगा और उस बच्चे का भी खर्च आपको उठाना पड़ेगा। इस कानून के साथ खिलवाड़ किया यही चंद्रचूड़ जो आज के दौर में आग लगा करके गए हैं। सर्वे वाली आग जब 1991 में कानून बन गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितनी भी मस्जिदें हैं या जितने भी मंदिर हैं या जिस धर्म के धर्मस्थल हैं उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो जब इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कानून बना, उसके बाद ये चंद्रचूड़ साहब को क्या जरूरत थी सर्वे का एक झंडा निकाल करके पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की? ये कोई नया काम इन्होंने नहीं किया। इनके बाप भी थे 1985 में चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस वक्त आर्टिकल 125 सीआरपीसी क्या कहता है? आपने अगर तलाक दे दिया अपनी बीवी को तो जब तक वो मरकर हिंदुस्तान से कब्रिस्तान नहीं चली जाती तब तक आपको मेंटेनेंस देना होगा, या जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती तब तक उसको मेंटेनेंस आपको देना होगा। ये आर्टिकल 125 सीआरपीसी सीधे सीधे मुस्लिम पर्सनल में इंटरफेयर था और इस इंटरफेयर के खिलाफ हम लड़े। उस वक्त हमारी उम्र सिर्फ 36 साल थी। हमारी उम्र के जानते हैं हुकूमत ने 2 मरतबा हमें बॉम्बे से शहर बदल किया। हिंदुस्तान के सारे शहरों में हमारे ऊपर पाबंदियां लगी। 40 केसेस हमारे ऊपर हुए। दुनिया भर की तबाही और बर्बादी से हमको गुजारा गया, मगर हम है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। किसी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और चंद्रचूड़ साहब ने फुल बेंच का फैसला दिया था, ये याद रखिएगा। और आप इसलिए कि इस वक्त आपके सर पे फिर वक्त एक तरमीम की शमशीर और तलवार लटकी हुई। उस वक्त ये लड़ाई और हमने हुकूमत हिंद को इतना मजबूर कर दिया था कि पहली मरतबा जुलाई 1986 में राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कांग्रेस के पास 440 मेंबरान पार्लियामेंट थे 542 में से। गवर्नमेंट को घुटने टेकवाए हमने, गवर्नमेंट मजबूर हुई और जुलाई 1986 में रात के 2 बजे तक पार्लियामेंट चलवाई और रात के 2 बजे 2/3 मेजॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजेक्ट किया गया और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को अल्लाह के करम से बहाल करवाने में हमें कामयाबी मिली। तो ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो खिदमत तहत ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपके इंटरनल मसाइल की हिफाजत करता है। पूरे मुल्क ने शायद ये जरूरत महसूस किया कि उबैदुल्ला आजमी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए और हमें सर्वसम्मति के साथ वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो हम प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बने हैं कि हम अपने इस ओहदे के जरिए आपसे ताली बजवाएं। हम वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बने हैं कि इस ओहदे के जरिए आपकी खिदमत का पूरा हक अदा करें। आपसे दुआएं चाहते हैं हम कि हमें यह खिदमत करने में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और आप हमारे दस्तवाजों बने। ये तो हो गई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की तकरीर। और चूंकि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ
परसल्ला बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुझ नाचीज का इस्तेकबाल किया है, इसलिए जरूरी था कि जिस चीज का मैं प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं आपको बताऊं कि उसका काम क्या है, उसका नाम कैसे आप जानते हैं, और कल उसका दस्तबाजू आपको कैसे बनना। क्या कहेंगे अहमदाबाद का ये दौरा किस लिए था और क्या खास मौजू क्या रहा इस प्रोग्राम का? अहमदाबाद का ये दौरा तो दरअसल एक इस्तकबालिया तकरीब के सिलसिले में था, जैसा कि आपने देखा। और जब आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया तो मेरा फ़र्ज़ था कि जिस मसले पर आप लोगों ने मुझे वेलकम कहा है और मुबारकबाद दी है, उस मसले को डिटेल में अगर ना सही तो थोड़ी देर में समझा दूं कि कौन सा मसला है जो ज़िम्मेदारी मेरे सामने आई है। मुस्लिम परसल्ला बोर्ड से आप लोग जुड़िए, अपने इंटरनल मसाइल की भी हिफाजत के लिए और एक्सटर्नल मसाइल की भी हिफाजत के लिए, और मजबूती के साथ अपने मज़हब पर कायम रहते हुए हालात का मुकाबला कीजिए। नहीं, अमन का माहौल तो बिल्कुल तबाह कर दिया गया है, और जिन लोगों के हाथ में मुल्क की सत्ता आ गई है वो कभी अमन के सिपाही नहीं रहे हैं, वो गदर के सिपाही हैं। तो ऐसी सूरत में पॉलिटिकल तौर पर वो अदालतों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और अदालतों में भी ऐसे फ़िरका परस्त लोग बैठे हुए हैं जो मुल्क के संविधान का शपथ ग्रहण करने के बाद मुल्क के संविधान की हत्या कर रहे हैं। जब 1991 में सारे मामले तय हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, निचली अदालत की हिम्मत कैसे हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इधर उधर करे। मैंने हैदराबाद में लाखों के मजमे में मिस्टर खन्ना साहब से ये अपील की है कि मुल्क के कानून के चेहरे पर जो स्याही डालकर मिस्टर चंद्राचूड़ गए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि कानून के चेहरे से इंसाफ के पानी से उस स्याही को ख़त्म करें और मुल्क के लोगों के विश्वास को बहाल कर दें। देखिए, एक बात बताऊं, ये सब पॉलिटिकल ड्रामे हैं, ये सब मुल्क वोट लेने के खेल हैं, ये सब नफरत पैदा करने की एक मुहिम है। कहीं कोई खुदाई उदाई नहीं होने वाली है, निश्चिंत रहिए आप। खुदाई कैसे करेंगे? खुदाई करेंगे, इनकी हम विदाई कर देंगे।